So today we are going to study about the factor theorem. In the previous lecture we have studied about the remainder theorem. Here we are going to study factor theorem. तो factor theorem होता क्या है? हम ये कहते हैं कि px is a polynomial of a degree n is equal, मतलब कोई एक ऐसा polynomial है जिसकी डिग्री more than 1 हो. Obviously बात है constant polynomial नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री व्हाटएवर, तो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास एक पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है, तो ये कह रहा है कि अगर x माइनस a इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर वुड बी 0. तो फैक्टर में बेसिकली हम यही देखते हैं कि अगर डिवाइजर से अगर डिविडेंड में डिवीजन करेंगे तो एंड में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा, और अगर एंड में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो डिवाइजर होगा वो उसका एक फैक्टर होगा. फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल x प्लस 1. आपको ये चेक करना है कि वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. तो क्या करना है? एक तो तरीका क्या है कि आप वैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो एक आइडेंटिटी भी आपको दिख रही होगी. मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि आप इजीली समझ सके. हमने क्या करना है कि जो डिवाइजर है आपका उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेना बेटा. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. x की वैल्यू -1 आ जाएगी. अब ये -1 हम यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन x स्क्वायर -1 गिवन है आपको यहाँ पर पुट कर देंगे. तो p -1 जब हम लेंगे तो x की जगह -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1 एंड दैट बिकम 0. एंड में ये जो वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जो भी डिवाइजर था उस टाइम पे वो उसका फैक्टर रहा. फैक्टर थ्योरम में बेसिकली इतना होता है. रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि एंड में जो वैल्यू आती है वो हम ये कहते हैं कि वो उसका रिमाइंडर है. अगर यहाँ पर एंड में जो वैल्यू यहाँ पर 0 बची है तो जो डिवाइजर था वो उसका फैक्टर था, और अगर एंड में वैल्यू 0 ना आकर कोई भी x y z कोई भी नंबर अगर आ जाता तो फिर वो क्या होता? वो उसका रिमाइंडर हो जाता.